तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल से हैं। और मैं पहुँच गई हूँ हरिद्वार, जो हम लोग का पहला ट्रिप का जो जगह है, पहला हरिद्वार। और ये देखिए, हरिद्वार पहुँच गई हूँ। देखिए शंकर जी की मूर्त बिल्कुल सामने है और मैंने प्रवेश कर लिया है हरिद्वार के अंदर। और ये देखिए हरिद्वार का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए गंगा जी की धारा कितनी निर्मलता से बह रही हैं। और ये देखिए जो ओम लिखा हुआ हरिद्वार में है, उसका आगे का अंश दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए पूरा ओम आपको दिख गया। ये हरिद्वार का प्रतीक है जो हरिद्वार में है। और ये आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और आ गए हम लोग पार्किंग में। गाड़ी को पार्क करने के लिए आ गए पार्किंग में। और फिर हम लोग ने गाड़ी पार्किंग की और हमारे पार्टनर लोग थे, उन्होंने भी की। फिर सब ने वहाँ का सुबह सुबह का जो माहौल था, इतनी ताज़ी हवा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैं गाड़ी से सामान निकालने लग गई क्योंकि स्नान कर रहा था, गंगा स्नान। और फिर मैं फ़्रेश होने के लिए गई कि चलो पहले हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, फिर स्नान करके पूजा पाठ करना है। और फिर मैं फ्रेश करने के लिए गई और फ्रेश करके फिर मैं निकल आई। और मैं अब हरिद्वार की अंदर जो है वो मैंने एंट्री ले ली, जहाँ से गंगा स्नान का मतलब शुरू होता है, वहाँ से मैंने एंट्री ले ली। घाट देख रहे हैं हम लोग कि कौन से घाट पे हम लोग नहाएंगे। और ये हम लोग देख रहे हैं चारों बगल घूम के। तो फिर पतिदेव ने बोले चलो उस साइड चलते हैं, हड़की पौड़ी में नहाएंगे, वहाँ थोड़ा सा साफ पानी रहता है और बहुत ज़्यादा है। फिर ये सब हम लोग पार्टनर लोग सब डिसाइड कर रहे थे। फिर ये डिसाइड करने का डिसाइड हो गया। फिर हम लोग मनसा देवी मंदिर के नीचे हड़की पौड़ी में फिर हम लोग नहाने के लिए वहाँ जाने लगे। और देखिए गंगा की धारा कितनी तेज़ है। और पतिदेव झोला टांगे कपड़े वाला, और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, भीड़ में खो मत जाना, बच्चे दोनों हाथ पकड़े पीछे। और फिर हम लोग निकल पड़े स्नान ध्यान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। सबसे बड़ी बात थी कि सुबह के टाइम पे हम लोग पहुँचे थे और 5:30 बजे थे। इतनी ठंडी ठंडी हवा आई थी। अब 6 बज गए हैं, सब फ्रेश व्रेश होने के बाद 6 साढ़े 6 हो गए। और इतनी ताज़ी ताज़ी हवा थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर हम लोग बोले कि चलिए अब गंगा जी में स्नान किया जाए, पाप को जो भी पाप किए होंगे वो धुल दिया जाए। और ये देखिए वहाँ का थंब जो है हड़की पौड़ी का, वो सामने आपको दिख रहा है। और देखिए इस गर्मी के मौसम में भी कितनी भीड़, मतलब हरिद्वार में तो एनी टाइम भीड़ रहता है, ऐसा नहीं। और फिर हम लोग और इनके पार्टनर जो थे गए थे, सब हम लोग बोल रहे थे अरे बड़ा ठंडा पानी। और सचमुच इतना ठंडा पानी था कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर हम लोग धीरे धीरे करके पानी में घुसे, बोले अरे बहुत ठंडा है। फिर हम लोग जब 1-2 बार डुबकी लिए तो लगा कि चलो उतना ठंडा नहीं है। लेकिन इसके पापा बोले अरे यार इतना तो ठंडा पानी है कि मैं क्या बताऊं। हम बोले कोई बात नहीं, गंगा जी का पानी स्नान तो करना ही पड़ेगा, डुबकी तो लेना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग मैं और आगे बढ़ती जा रही थी। पतिदेव बोल रहे थे मत जाओ मत जाओ, तो आगे बहुत ज़्यादा पानी में, नहीं चलिए ना आगे चलते हैं, आगे वो लोहा का सिक्कड़ होगा उसको पकड़ के करेंगे। और फिर मुझे तो पानी देख के रहा ही नहीं जाता। और फिर हम दोनों पति पत्नी डुबकी लगाने लग गए गंगा जी में हाथ पकड़ के। बोलते हैं कि पति पत्नी अगर तीर्थ पे जाए तो दोनों हाथ पकड़ के डुबकी लगाएं तो ज़्यादा ही पुण्य प्रताप मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, पति पत्नी को तो ऐसा भी साथ धाम पे तो तीर्थ पे धाम साथ ही जाना चाहिए, तो सब लोग जानते हैं। और ये देखिए हम लोग पतिदेव मना कर रहे, फिर भी मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। फिर मेरे साइड में एक किसी की ने जोत जलाई थी गंगा जी में, वो मेरे साइड आ गई। फिर मैंने उसको धारा दिया हाथों से और फिर बहती हुई चली गई, क्योंकि किसी ने भी जिसने भी जलाई होगी अपनी मन्नत से जलाई होगी तो उसको आगे बढ़ाने का तो बनता था। और फिर हम दोनों हाथ लगाए और 5 बार लगातार एक बार डुबकी मारे। और इतना ठंडा पानी था और इतना तेज़ पानी था कि मैं आपको क्या बताऊँ।
ये देखिए कितनी भीड़ है, इस साइड में भी और उस साइड में भी। और मेरे साथ जो गए थे वो बोले नहीं मुझे नहीं डुबकी लगाना बाबा, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। बोले यार लगा ले यार, फिर गंगा जी में आई हो तो स्नान कर ले, अच्छा लगेगा। फिर सब देखा देखी लगाने लगे, लेकिन उसको बहुत ठंड लग रही थी। बोले नहीं बाबा मैं मुझे डर। फिर मैंने बोला भाई साहब, मैंने बोला भाई साहब आप उसका हाथ पकड़िए और फिर इसको डुबकी लगवाइए। फिर उन जोड़ों ने भी एक साथ डुबकी लगाने लगे। उधर बच्चे खड़े थे, बच्चे बोल रहे अरे जल्दी करो हम लोग भी आएंगे स्नान करने के लिए। फिर हम लोग अरे रुको अभी हम लोग आएंगे तब तुम लोग आना, नहीं तो वीडियो कौन बनाएगा। और फिर हम लोग एक साथ नहाने लग गए। और नहाने के बाद बहुत, जब आदमी नहाने लगता है पहले तो शुरू तो बहुत ठंड लगती है, जब नहाने लगता है आदमी तो फिर ठंड कहाँ गायब होती है पता ही नहीं चलता है। और करीब से करीब आधा घंटा से ज़्यादा ही मैंने वहाँ स्नान किया उसमें। और अब मुझे सब लोग बोले निकल जाओ निकल जाओ, मेरा दुपट्टा फिसल रहा था। फिर मेरे पति देव ने बोला कि चल इसको कमर में कस ले ताकि दुपट्टा फिसले, इधर से उधर पानी में जाए ना। और फिर मैंने ये कहा कि ठीक है चलिए मैं उसको कमर में कस लेती हूँ। और पूरी मस्ती के साथ हमने गंगा जी को एंजॉय किया और सब भगवान को प्रार्थना की, या भगवान सारे पाप धुल जाए, जो भी हैं मनोकामना पूर्ण कीजिए गंगा मैया। कहते हैं कि गंगा में आने से सारा पाप धुल जाता है। और देखिए भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, सुबह का टाइम था, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। ये देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी, शुरू हो गया। और फिर हम बोले कि चलिए अब लास्ट बार डुबकी लगा के गंगा जी को अर्घ दे के निकलते हैं। और फिर देखिए मैं निकल गई और स्नान कर लिया, कपड़े चेंज कर लिया। और फिर हम गए और चलिए घूमने, चलिए पहले तो पूजा करवाएंगे क्योंकि आज हमारे मतलब मेरी एनिवर्सरी है। चलिए पहले पंडित जी को पूजा कराते हैं। और फिर हम गए मंदिर में, पंडित जी को पकड़े, बहुत सारे पंडित जी कितने सारे नमामि गंगे तारिणी हरिहरिणी सुदायिनी वंदे माता भगवते तारिणी आसहारिणी नमः। ओम विष्णु विष्णु हरिहरि नमः। परमात्मने मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे पुण्यतिथे दिने मंगलवासरे आपका शुभ नाम मम्मी पापा उनका भी ध्यान करते हैं, जो तुम देते हैं पितरों को। वो लोग ये गंगा माँ भगवती ब्रह्मकुंड पर आए। कहाँ से आए आप लोग? बोलो हे गंगा माँ, दिल्ली से द्वार की पुण्य यात्रा सफल करना। माँ गंगा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है, स्वीकार करना। गंगा जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति से सब परिवार की ओर से गंगा पूजा स्वीकार करना। गंगा महारानी के चरणों में राजी खुशी से श्रद्धा भक्ति से दीप पूजा स्वीकार करना। सेवा में भक्ति में पूजा में पितृ देवता की प्रसन्नता के लिए मम्मी पापा का नाम बोलते हमारे पितरों को अपने चरणों में स्थान दे देना, हमारा भला करना। पितृ देवता के आशीर्वाद से हमारा परिवार भले फूले फूल वंश की वृद्धि करना, कारोबार में उन्नति करना, सुखी देना। गंगा मैया रक्षा करना। बच्चों हमारे पढ़े लिखे विद्यावान बने, पुष्टिवान बने, गुणवान बने, शक्तिवान बने। गंगा माँ के चरणों में सत्यनारायण देव के मंदिर में श्रद्धा भक्ति का पूजा पाठ गंगा स्नान दान जो भक्ति है तो दान करना। नहीं
वहाँ भी पूजा अर्चना की और फिर हम लोग निकल यहाँ गए देखो। हरिद्वार से, यहाँ देख। क्योंकि भूख लग गया था। खाने के लिए हम लोग होटल में निकल चुके थे। देखिए जब भूख बड़ी हो गई थी और हम लोग अपना जो हरिद्वार का जो पुल है वहाँ पे हम लोग ने और रील्स बनाए और हम लोगों ने पति पत्नी ने, और फिर हम लोग आराम से अपना पीछे बेटा है गाना बनाते हुए निकल पड़े। और इतनी गरीब लोग अगल बगल हैं, मतलब ये सोच कि दुनिया में कितने लोग हैं जो मतलब वो लाचार हैं। और ये देखिए हरिद्वार के शंकर जी का जो सबसे सब लोग जानता है शंकर जी को, उसकी मूर्ति को देखिए कितने खूबसूरत है। और फिर निकले गया हम लोग आगे होटल पे आने के बाद चलिए सबसे पहले यहाँ खाया जाए। होटल प्लस ढाबा था, सब एसी वाला एसी। फिर हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। बच्चे को मैंने मेन्यू दिया, देखो बेटे क्या क्या खाओगे ऑर्डर करो। और फिर हम लोग बात करने लगे तो बच्चे तो जानते हैं कि जब मम्मी पापा करेंगे कुछ ऑर्डर तो करेंगे नहीं, कितना भी बोल दो देखो। उसके पापा ने डिसाइड किया, उन्होंने खाना आ गया उनका आलू पराठा, पनीर का पराठा, दही, सलाद, अचार। और ये देखिए सबका लग चुका है थाली, खा रहे हैं। और इनको मुँह में धोने के लिए किया, नहीं सबसे पहले मैं दूँगा क्या मम्मी को नहीं तो सिर्फ हाथ से खिलाना, क्योंकि मुझे याद है कि जब खाते हैं ना साथ में सबसे पहले वो ही दे देंगे। खिलाया, खाने लगे।